आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई का तीसरा पड़ाव जाको राखे साइया मार सके न कोई पढ़ने वाली है। अगले दिन भोर होते ही दोनों उठे और सारा सामान समेट कर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। फिर नित्य की भांति बुलाकी नाई खाने पीने का सामान लेने बाजार गया। वहां उसने जो दृश्य देखा वह एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। उसने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी भयभीत होकर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी आयु 12 वर्ष की रही होगी एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। यह दृश्य देखकर उत्सुकता से भरा बुलाकी जब वापस लौटा तो रात को उसने यह प्रसंग बताकर गंगाराम पटेल से इस रहस्य को जानने का आग्रह किया। गंगाराम पटेल बोले, बुलाकी सुन, यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक गांव है द्रोमा। उस गांव में एक जाट रहता था। उसका नाम था रतिभान। रतिभान की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनी मानी व्यक्ति संत सिंह के साथ हुआ था। भाग्य की विडंबना देखो कि 2 साल के बाद उसके पति का देहांत हो गया। किरण की गोद में उस समय 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसके ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई। उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पोषण अपने ननिहाली में ही हुआ। समय बीतता गया, कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उससे बिना बाप को कहकर चिढ़ा दिया। तब उसने उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी माता से आग्रह करने लगा कि वह उसके पिता का नाम उसे बताए, यह भी बताए कि इस समय वह कहाँ है। बेटे की बात सुनकर बेचारी किरण चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बराबर अपनी माता से आग्रह करता रहता कि वह उसके पिता का नाम और पता बता दे, पर हर बार उसकी माँ हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। एक दिन तो हद हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप को कहकर चिढ़ा दिया। उस दिन उसे अपनी माँ पर बहुत क्रोध आया। वह घर पहुंचा, अपनी माता से बोला, माँ, आज मुझे बताना ही होगा कि ये पिता कौन है। अगर तुमने यह बात मुझे ना बताई तो मैं अपना जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अपने बेटे की धमकी सुनकर किरण घबरा गई। फिर भी उसने उस बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो था कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त हैं। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसे ही करते हैं, इसलिए तू उन्हें ही अपना पिता समझ। नहीं माँ, मैं अपने नाना को अपने पिता कैसे मान लूँ। मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूँ जिसकी मैं संतान हूँ, जिससे मेरा जन्म हुआ है। आखिरकार माँ को बेटे की जिद पर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, नहीं मानता तो बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14 वर्ष पूर्व मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु तेरी आयु मात्र 2 वर्ष की थी तब उनका एक दिन देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की क्या वजह थी माँ? क्या वे गंभीर रूप से बीमार थे? नहीं बेटा, उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला माँ? क्या बताऊं बेटे, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था। उनके पास खूब धन दौलत थी, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन देवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। न जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोगों को मार डाला। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वह नहीं मानी। दरअसल उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन ही नहीं था। फिर हुआ यह है कि एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गई। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। यही तेरा लालन पालन हुआ और अब भी हो रहा है। यही है सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में क्षोभ पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, हे माँ, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे। मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूँ कि वह प्रेत कैसा है जिसने मेरे पिता को मार डाला। पुत्र की बात सुनकर घबराई माँ ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी बेटा। अगर तू वहां गया तो प्रेत तुझे ही मार डालेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। देखो माँ, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि उस हवेली में जाऊंगा जरूर। तो मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि चाबी मुझे दे दे। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। बेटे की जीत के आगे माँ हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी। कुंवर सिंह उसी दिन अपनी पैतृक हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढले वह शहर पहुंचा। रात के समय वह बस प्रेतग्रस्त हवेली में नहीं जाना चाहता था, अतः उस रात उसने एक धर्मशाला में रुककर रात काट ली। प्रातः होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और हवेली का ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर गया।
हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, अतः उसमें बहुत सी गंदगी जमा हो गई थी। वह हवेली की सफाई में जुट गया। एक एक करके उसने सब कमरे साफ कर दिए। अब उसे शाम के भोजन की चिंता हुई। वह बाजार गया और वहां से खाने पीने का आवश्यक सामान खरीद ले आया। रात को उसने चूल्हे जलाया और स्वादिष्ट पकवान तैयार कर लिए, लेकिन जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठा ही था कि वहां भूचाल आ गया। हवेली दहल उठी। देखते ही देखते महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह एकटक प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत गरज कर बोला, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान पर निडर होकर बैठा है? प्रेत की बात सुनकर कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज, आप नाराज ना हो। मेरा नाम कुंवर सिंह है और मैं किसी और जगह पर नहीं आया हूँ। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूँ। प्रेत गरज कर बोला, अच्छा, तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी। तेरे परिवार के तो सभी लोगों को एक एक करके मैंने समाप्त कर दिया था। अब तू खुद ही मरने के लिए आ पहुंचा है तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही तुझे मार डालूंगा। लड़का बोला, जरूर मार डालना, पर आज आप मेरे मेहमान हैं। विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से ये सारे व्यंजन तैयार किए हैं। आप इन स्वादिष्ट भोजन